आप मुझे सुन रहे हैं रोहित भट्ट विज़डम में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्त्री माया के ऊपर। स्त्री माया एक ऐसी माया है जो पुरुष को फंसाती है, जो पुरुष को अपने वशीभूत करती है और परमात्मा से आपको दूर रखती है। स्त्री माया, ठीक है? स्त्री माया पुरुष माया को हमेशा से नीचे गिराने में लगी रहती है, ठीक है? और पुरुष माया अपने डर का इस्तेमाल करके स्त्री माया को अपने वश में करता रहता है। तो ये जो दो माया है, ये सिर्फ माया एक ऐसी माया है जिसके पार पाने के लिए हर इंसान ने क्या क्या कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इस संसार में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्त्री माया को लेकर। स्त्री माया ज़्यादा सूक्ष्म होती है और मोह और भावनात्मक लगाव पैदा करती है। जैसे आप किसी स्त्री के पास गए तो वो क्या करेगी, मोह करेगी। तो जैसे आप किसी स्त्री के सामने अट्रैक्ट हुए, ठीक है, तो उसकी जो माया आप पर ऐसे काम करेगी, मोह मोह से वो फंसाएगी और भावनात्मक से भी आपको वो फंसाएगी और लगाव पैदा करती है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, इंसान का ध्यान खुद से हटा देती है। मतलब जो भी आप ध्यान अपने ऊपर करते हैं, जैसे आपको कुछ अचीव करना है या अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है या देश को आगे बढ़ाना है, जो भी आपने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचा होगा या आपको परमात्मा की भक्ति करनी है, जो भी आपने सोचा होगा, तो अगर आप उसके मोह भावनात्मक जाल में फंस गए स्त्री माया के, तो भाई आप पे जो आपका जो ध्यान है ना खुद पे, वो ध्यान हटा देती है। चौथा पॉइंट ये है, खुद का जो स्वयं जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपका स्वयं का व्यक्तित्व है, उसको त्याग करवाती है, आपका नुकसान करवाती है। जो खुद आप खुद ही नुकसान करोगे, आप उसके मोह मोह भावनात्मक में जब आप स्त्री के माया में फंसोगे तो आपका खुद का नुकसान होगा, ठीक है, स्वयं का। और जो आपकी कीमत है, जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं कि भाई ये है, आपकी नज़र में आपकी जो औकात है वो ये है, वो कम करवाती है। खुद खुद को प्राथमिकता ना देना, मतलब जो आपने आपको आप प्राथमिकता देते हो, जैसे आप जिम जाते हो, ध्यान करते हो, ठीक है, पैसे कमाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, है ना, स्मार्ट बनते हो, जैसे भी जो भी आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, जो भी आपकी जो प्राथमिकताएँ हैं जीवन को लेके, जीवन की ऊर्जा को लेके, वो उस पे ना ध्यान देना, वो ये करवाती है, ठीक है। 5वां पॉइंट, इंसान अपनी देखभाल करना भूल जाता है। आप उसकी केयर करते रहोगे, स्त्री माया की केयर करते रहोगे, ठीक है, स्त्री माया को ही आप देखते रहोगे भाई, अपने ऊपर आप ध्यान ही नहीं दोगे। बिल्कुल जो आपका अस्तित्व है उस पे आप ध्यान नहीं दोगे, आपको बहुत दिक्कतें आएँगी जीवन को लेके। अब आप अपनी खुद की देखभाल नहीं कर पाते आप, ठीक है। छठा पॉइंट, सामने वाले के अहंकार को बढ़ाकर उसे मोह के जाल में फंसाती है। मतलब आप ये देखो आप मतलब आप ये देखो कि भई जब आप स्त्री माया के सामने आप आते हो तो भई आपका अहंकार पूरा बूस्ट करती है, भाई साहब, बूस्ट, बूस्ट, बूस्ट। आपका अहंकार को बढ़ाती है, बढ़ाती है, बढ़ाती है। फिर भई आपको मोह के जाल में फँसाती है, फिर आपको आदत लग जाएगी उस स्त्री माया की, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं। 7वां पॉइंट, लोगों को खुश करने की आदत लगवा देती है। जैसे आप स्त्री माया के साथ हैं, अब स्त्री माया भई क्या आप गेम खेलेगी, क्या एक खेल खेलेगी भई, वो कहेगी कि आप देखो आप कैसे लग रहे हो, कैसे आप कैसे दिख रहे हो, ये वो, है ना? तो वही तो सामने वाले की जो अटेंशन है ना, सामने वाले को आप आकर्षित करने लग जाओगे, ठीक है? लोगों को खुश करने लग जाओगे, भाई देखो यार मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तो आप अपने ऊपर सेल्फ पे ध्यान नहीं दोगे, स्त्री माया के चक्कर में हर इंसान वो यही कर रहा है, ठीक है। 8वां पॉइंट, व्यक्ति अपने असली केंद्र स्वयं से दूर हो जाता है। मतलब जो आपका खुद का एक व्यक्तित्व है, जैसे आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो भी आप करते हैं अपने जीवन में, जो आपका खुद का जो केंद्र है ना, जो आपका खुद का एक टारगेट है,
जो आपका खुद का एक स्वयं का व्यक्तित्व है ना, आप उससे दूर हो जाते हैं। 9वां पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रतियोगिता, जलन, लड़ाई, झगड़ा, लालच जैसी भावना को बढ़ाती है। जब आप उसके साथ रहेंगे, जब आप स्त्री माई के साथ रहेंगे, भई आपका कॉम्पिटिशन करने का दिल करेगा। ये देखो भाई, मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है, मेरे पास गाड़ी है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, ये वो। मतलब आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे। जो आपको खुद की शांति है, वो आप दूर होने लग जाओगे। आप दूसरों को खुश करने में, जो आपकी खुद की जो है ना, आपकी खुद की जो औकात है, जिसमें आप रहते हो, भई ये मेरी औकात है, मैं इससे खुश हूँ, ये हूँ मैं, जो हूँ। जो कॉम्पिटिशन आप सामने वाले से लड़ते हो ना, जो हिंदी में हम उसको कहते हैं प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन में हम लग जाते हैं। जलन, भाई आपको जेलसी होगी, यार देखो, देखो, ओह! ओह! भाई ये तो ऐसा दिख रहा है, वो यार ये कैसे दिख रहा है, ये वो, ठीक है? लड़ाई करेंगे आप, झगड़ा करेंगे, ठीक है? लालच करेंगे, ठीक है? और वैसी भावनाएँ बढ़ती रहती है आपके जीवन में, ठीक है? 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट, इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह एक मानसिक, भावनात्मक रूप से गुलाम बन चुका होता है। जो उनका स्त्री माया का जो सबसे आखिरी प्रहार होता है ना, मानसिक, जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना, जो आपकी मानसिक पीड़ा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री माया अनस्टेबल करती है, उसको स्थिर नहीं रखती है। आप डगमगा जाते हो। फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? और फिर जो भावनात्मक है ना, जो इमोशनल डिपेंड आप सामने वाले से हो रहे हो, फिर उसके गुलाम बन जाते हैं। फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगने लगता। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी है। अब आप सहजता से परमात्मा की भक्ति करेंगे, जो परमात्मा हर जगह मौजूद है, परमात्मा पे ध्यान लगाएँगे, ठीक है? जो भी आप अपने ऊपर काम करोगे आप, ठीक है? अपने ऊपर काम करोगे, सहजता से लोगों की मदद करोगे, ठीक है? और अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो परमात्मा आपकी मदद करेंगे। आपका जो जीवन है वो अच्छा चलेगा, ठीक है? सच्चा परमात्मा, ठीक है? सच्चा परमात्मा ना ही आपसे कोई पैसा लेता है, कुछ भी नहीं लेता है सच्चा परमात्मा। वो हर जगह मौजूद है, और परमात्मा का जो गुण है, वो है सर्वव्याप्त, वो हर जगह मौजूद है। वो शून्य के परे भी है, वो बियॉन्ड है भाई, वो शून्य नहीं है परमात्मा। फिर बता रहा हूँ, शून्य नहीं है परमात्मा, वो बियॉन्ड है, वो हर जगह है। जब आप उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो आपको परमात्मा आपकी मदद करते हैं, आपके अंदर रूहानी शांति मिलती है, आपकी जो चेतना में शांति उपलब्ध होती है, फिर आप अपने जीवन में आप अच्छा करते हैं, ठीक है?